नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणं एषु पञ्च नमोकारो सव्वपापनाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं भवहि मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण भवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे माय समाभागम महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। કેટલામો અધ્યયન થયો? 21 પત્યા 21 થયા હતા. भगवान नेमिनाथ के परिवार के बड़े भाई हैं ये भी, और इनका नाम रथ नेमि था। अब जैसा कि इनका भी एक संबंध चला है, रथ नेमि ने भी दीक्षा तो ले ली थी, और दीक्षा के बाद इनका जीवन जैसे चला तो उनके साथ साथ जो है राजुल के साथ का एक निमित्त संबंध आ गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेमिनाथ भगवान के जीवन का एक इतिहास बताना चाहता हूँ। नेमिनाथ भगवान जो हुए और नेम और राजुल के साथ का संबंध जो चला है वो आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रेरणादायी निमित्त मिलता है। ऐसा देखिए कि जिस तरह से ये दो जीव जो है, एक धन है और एक धनश्री है, अब ये दोनों साथ में चलते हैं सब। अब दोनों का ये पहला जन्म है इनका, और फिर ये दोनों दूसरे जन्म में आते हैं। पहले जन्म के अंदर दोनों पति पत्नी बने थे और बिल्कुल अपना जीवन प्रेम से सही ढंग से चला, कोई द्वेष दुश्मनी क्लेश कसाय कुछ भी नहीं हुआ, और परिणाम ये आया कि दूसरे जन्म में फिर वापस दोनों साथ में चले, फिर वापस चलते चलते तीसरे जन्म में भी जो है साथ में चले, और अगर देवलोक में भी जाते हैं या मनुष्य भवन में भी जाते हैं तो दोनों साथ में जा रहे हैं, फिर वापस तीसरे जन्म में भी संबंध से वापस जुड़ रहे, फिर वापस चले, ये चौथे जन्म के अंदर आए, अब चौथे जन्म में फिर वापस साथ में जुड़े हैं, फिर यहाँ से चलते चलते ये वापस पांचवें जन्म में साथ में आए, फिर यहाँ से चलते ये छठे जन्म के अंदर जो है फिर साथ में आए, फिर यहाँ से चलते ये जो है ये सातवें जन्म में साथ में आए,
अब 7वें जन्म के अंदर नेम कुमार ने अपनी तरफ से जो है पिछले जन्म में तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उपार्जन की। इसको रिजर्वेशन तीर्थंकर भगवान बनने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से स्पेशल एक तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति होती है वो उपार्जन की। तो एक रिजर्व हो गया कि हाँ साहब अब इनको जो है भगवान बनना ही बनना है। तो यहाँ से ये 7वें जन्म में अब आप देख रहे हो सब जन्म के अंदर बरोबर साथ में चल रहे हैं, साथ में ही आ रहे हैं, साथ में ही भोग कर रहे हैं। अब यहाँ से चलते चलते 8वें जन्म के अंदर ये 8वां जन्म इनका हो रहा है और दोनों जो है पहुंचे सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर बहुत उत्कृष्ट कक्षा। अब वहां से उत्कृष्ट कक्षा में जाकर के अब ये आ रहे हैं, ये 9वां जन्म इनका बन रहा है और यहाँ पर ये आकर के नेमिनाथ भगवान बनते हैं और ये आकर के राजुल बनती है। अब कितने जन्म, बहुत रेयर कोई किसी के ऐसे जन्म चलते हैं, वेरी रेयर। नहीं तो पति पत्नी होते हैं, जन्म होता है, शादी होती है, झगड़े होते हैं, राग द्वेष में बदल जाता है, बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, संतान नहीं होते हैं, कोई डाइवोर्स ले लेते हैं, कोई अलग हो जाते हैं, कोई किस तरह से, सबका संसार अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलता है। लेकिन एक आदर्श लाइफ जिसको हम कहें आइडियल, बिल्कुल पहले जन्म से चले, दूसरे जन्म में भी वापिस देवलोक में साथ में गए, देवी देवता बने, फिर आए मनुष्य जन्म में, फिर वापिस पति पत्नी साथ में बने, फिर स्वर्ग में गए देवी देवता बने, फिर मनुष्य में आए, फिर पति पत्नी बने, फिर साथ में रहे, फिर स्वर्ग में चले गए, फिर मनुष्य भव में आए। तो इन्होंने नेम कुमार ने तीर्थंकर नाम कर्म ही उपार्जन कर लिया। अब उसके बाद में 8वें जन्म के अंदर सर्वार्थ सिद्ध विमान के टॉप कक्षा के देवलोक में गए और 9वें जन्म के अंदर वहां से उतर करके नेम कुमार ने दीक्षा ली। अब राजुल भी इतने जन्म से साथ में चल रही है, तो प्रेम का, राग का संबंध तो जुड़ा हुआ है। और जब शादी का मौका आया और माता जी शिवा देवी माता समुद्र विजय राजा ये अपनी तरफ से रिश्ता लेकर के उग्रसेन राजा के वहां गए हैं राजुल के साथ शादी करने के लिए। अब नेम कुमार ने अपनी तरफ से कोई स्वीकृति नहीं दी थी, लेकिन अब माँ बाप थे, अब उनको करना था साथ, तो वो लेकर के चले गए। और ऐसे योग के अंदर वहां बीच में पशुओं का बाड़ा आया, तो उन्होंने समझ लिया, भाई सारथी को पूछा ये सब किसके लिए? बोले अब ये तो आपके शादी का ही निमित्त है। राजा के घर में राजकुमार की शादी होती है तो पूरा नगर, पूरा राज्य, पूरी जनता सब जो है आनंद मनाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पूरे देश के अंदर 56 जाए 32 कौम, जितनी 56 कौम जातियां सब है, तो सबके लिए व्यवस्था है, राज खजाने में से जाएगा। नेम कुमार ने कहा कि भाई आप रथ मोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी है, वापस चलते हैं। और ऐसे में वहां पर उग्रसेन राजा के वहां पर राजुल भी जो है गैलरी में खड़े होकर के अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से देख रही थी। वो देख रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ साहब नेम कुमार आ रहे हैं, शादी होगी, सब बात। लेकिन जैसे ही रथ मोड़ दिया और वापस चले गए समझे नेम कुमार, तब राजुल को बड़ा धक्का लग गया। अचानक उसको लगा ये क्या हो रहा है, मैंने तो इतने बड़े जो है मनोरथ रखे थे और इतने बड़े मनोरथ में से अचानक ये क्या हो गया, ये क्यों निकल गए, ऐसा क्या हो गया। इस स्थिति के अंदर वो विचार करते रह गई और नेम कुमार चले गए। अब शास्त्रकार यहाँ लिख रहे हैं कि इतने भव का संसार चला है, नेम कुमार एक इशारा करने आए हैं, संकेत देने के लिए। अब इतने जन्मों में तो शादी कर ली है, पिछले इतने भव हमारे पति पत्नी के हो गए, अब ये चक्कर कहाँ तक चलाना है, कहाँ तक ये संसार चलाएंगे, चलो छोड़ना है साहब। ये संकेत एक जस्ट फॉर एक इंडिकेशन था। और वहां पर से नेम कुमार जब वापस चले जाते हैं, अब राजुल सती सन्नारी है। हाँ थोड़ी देर के लिए फील हुआ, तो सखियों ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, यू आर अनमैरिड, योर फादर इज किंग, ही विल अरेंज योर मैरिज विद अनदर राजकुमार, आप क्यों चिंता करती हो।
तब राजुल ने कहा नहीं, मैंने एक बार जिस पुरुष का मन से भी इच्छा कर ली, विचार कर लिया है, आई विल नेवर चेंज माई थॉट्स। नहीं, मुझे करनी तो इनके साथ ही करनी, नहीं तो नहीं करनी है। ऐसा इनका नवभव का संबंध चल रहा था। अब इधर आप देखिए कि राम नेम कुमार आए, उन्होंने आकर के अपनी तरह से उनका जीवन जो जिस तरह से चला है, अब ये नेम कुमार का जीवन चला है कि यहाँ ये 9वें जन्म में यहाँ से स्वर्ग से उतर करके आए। अब ये गर्भकाल चला गया, अब इधर नेम कुमार का जन्म हुआ, अब उनका आयुष्य जितना था उस हिसाब से यहाँ पर अब 300 बरस के आयुष्य में उनकी शादी होने वाली थी। अब लाइफ इनकी 1000 साल की है ना वापिस। आप ये भी सोचिए, हमारी लाइफ 100 साल की है तो 100 साल के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पर 20, 22, 25 साल में शादी हो जाती है। अब उस जमाने में, उस काल के अंदर, जब आज से 5-10 हजार साल पहले की बात है, 1000 बरस का इनका आयुष्य था। अब इधर नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के जस्ट 54 डेज, सिर्फ 54 दिन के बाद नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान देशना देते हैं रोज। अब भगवान की देशना चल रही थी, इसने में राजुल जो है भगवान की देशना सुनने के लिए समवसरण में आए और इधर श्री कृष्ण राजा भी आए। श्री कृष्ण भी इनके फैमिलियर हैं, अब वो भी आए, राजुल भी आए। तो श्री कृष्ण ने नेम कुमार नेमिनाथ भगवान से पूछा, हे भगवान, ये राजुल का आपके साथ इतना प्रेम क्यों है, इतना मोह क्यों है राजुल को आपके साथ, आखिर क्या कारण है, क्या बात क्या है। तब नेम कुमार ने, नेमिनाथ भगवान ने, अब तो केवल ज्ञान हो गया ना, अब तो केवल ही बन गए, तो पास्ट लाइफ सब उनको सामने दिखाई दे रही। तो श्री कृष्ण के प्रश्न पर नेमिनाथ भगवान ने अपना सारा पूर्व की पास्ट लाइफ की हिस्ट्री सुना दी। हम दोनों पति पत्नी थे, धन और धन श्री से दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में हम चलते 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 आए और आज मैं वहां से देवलोक से उतर कर आया हूँ और ये भी देवलोक से उतर करके आई। अब भी हम वहां के जन्म पूरा करके ही आए। अब शादी नहीं करनी है मुझे वापिस, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। अब राजुल आई आपके सामने। अब ने श्री कृष्ण ने पूछ लिया, भगवान, जब आपका इतना वर्षों का, इतना जन्मों का स्नेह है, अब ये इतने जन्मों का स्नेह आपका तो राग से चला है, प्रेम से चला है, सबका तो राग से प्रेम से नहीं चलता है। पार्श्वनाथ भगवान का 10 जन्म का जीवन जो है वैर, वैमनस्य, द्वेष और दुश्मनी से चला है और दूसरा कोई नहीं था, सग्गा भाई कमठ। और सगे भाई साहब कमठ ने इतना राग द्वेष किया, इतना द्वेष किया, दुश्मनी की गांठ बांधी और बड़ा भाई कमठ जो है 10 जन्म का दुश्मन बन गया। अब वो 10 जन्म का दुश्मन बन करके द्वेष भाव से चला रहा है, वो हर जन्म में आकर के उनको मारता है। और ये छोटे भाई मरुभूति बड़ी अच्छी समता शांति के साथ जीवन जीते हुए बड़े प्रेम से चल। इन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं किया, कभी वापस मारने का सोचा ही नहीं। बस वो अपने भविष्य के भावी भवों को लक्ष्य में लेकर चलते थे। मुझे वैर वैमनस्य करके गांठ नहीं बांधनी है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। तब जाकर के 10वें जन्म में ये पार्श्वनाथ भगवान बन करके मोक्ष में चले जाते हैं। लेकिन बड़े भाई साहब कमठ का जीव आज भी मेघमाली व्यंतर बन करके भूत प्रेत की जाति में भटक रहे। किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, देख लो आप। ऐसी स्थिति में सुन करके राजुल तैयार हो गए। अरे 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 अरे, मेरे को तो ख्याल ही नहीं था, मुझे ध्यान में ही नहीं था। और इधर जो है नेमिनाथ भगवान तोरण पर रथ के साथ तोरण में जो है शादी करने नहीं आए थे। He came just only for indication to me. बस ये मुझे एक मात्र इशारा करने, संकेत देने आए थे।
और उसी क्षण राजुल ने निर्णय कर लिया नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा ली। अब आप सोच लो, जब दोनों वापस दीक्षा ले लें, अब दोनों का ही जो है, तो श्री कृष्ण ने पूछा भगवान अब आगे क्या होगा? बोले आप चिंता मत करो, इतने जन्मों से साथ में रहे तो हम हमेशा के लिए आगे भी साथ में ही रहेंगे। बोले वो कैसे? अब आप तो भगवान बन गए, आप तो मोक्ष में जाओगे। बोले राजुल भी मोक्ष में जाएगी, उसको भी केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर केवल ज्ञान होने के बाद तो संसार बढ़ता ही नहीं है, तो वो भी जो है मोक्ष में चली जाएगी। हम मोक्ष में जाकर वहां हमेशा के लिए परमानेंट साथ में रह जाएंगे। अब वहां तो शरीर ही नहीं है, मोक्ष में तो अशरीरी आत्मा है। अब वहां जाने के बाद परमानेंट साथ में रहेंगे तो भी एक दिन बोलना ही नहीं है कोई, अब राग या प्रेम या कुछ भी आपको व्यक्त करना नहीं। जब आत्मा सिद्ध हो गई अब क्या करना है आपको? ऐसी स्थिति में अब ये राजुल जो है ये भी दीक्षा लेकर के, राजुल ने यहाँ पर दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेकर के उसको भी थोड़े टाइम में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो सवाल नहीं है, वीतरागी बन गए, केवल ज्ञान हो गया। अब तो भगवान के साथ कोई प्रेम नहीं, कोई राग नहीं, कुछ नहीं। अब वो साध्वी बन करके वो भी अपना जीवन जी रही थी। तो हुआ ऐसा कि जब दीक्षा लेकर साध्वी जीवन में वो थी और वो अपनी तरह से साध्वी जीवन जी रही थी, ऐसे में एक बार जो है ये गिरनार पर्वत के ऊपर जो है, इसको हम कह रहे हैं गिरनार पर्वत। अब ये गिरनार तीर्थ है और ऐसे में जो है एक बार राजुल गिरनार पर्वत पर चढ़ रही थी। अचानक रास्ते में बारिश हो गई। अब चढ़ते चढ़ते जैसे जा रही थी, अब बारिश हो गई यहाँ पर, तो उसने वहां पर आगे जाकर के देखा कि यहाँ एक गुफा अच्छी है सा। तो एक गुफा के अंदर राजुल वहां पर चले गए अंदर। अब उस समय गुफा के अंदर ये जो नाम मैंने लिखा है रथ नेमी, पढ़ने में आ रहा है? ये रथ नेमी जो नाम लिखा है वो नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। एमना काका बाबाना दीकरा હતા। एमने पहले से दीक्षा લીધેલી છે और वो दीक्षा लेकर के इधर गुफा के अंदर ही वॉज डूइंग द मेडिटेशन एट दैट टाइम। अब वो यहाँ पर अपनी तरह से मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन में बैठे थे और बारिश के कारण राजुल अचानक जो है गुफा में आ गए। There was a very good caves in that गिरनार तीर्थ। आप लोगों को गिरनार तीर्थ भी जाना चाहिए, पालीतना जाते हो वैसे गिरनार जी भी तीर्थ है। नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण भी हुआ, मोक्ष में गए, बड़ा अच्छा तीर्थ है। तो यहाँ पर रथ नेमी पहले से थे और राजुल आई, साध्वी जी महासती जी के रूप में आई। अब हुआ ऐसा कि उसने सोचा भी गुफा है, अंधेरा ही है, तो मैं जरा कपड़े सुखा दूं, क्योंकि बारिश में भीग गए हैं। तो राजुल ने अपने कपड़े जो है सुखा दिए वहां पर, लेकिन पहले से मेडिटेशन में बैठे हुए थे। तो रथनेमी ने अपने मन के अंदर थोड़ी वासना विकार जगाए और उसने राजुल के सामने थोड़े प्रेम के दो शब्द बोलने लगे। तो ये सुन करके राजुल एकदम चकित हो गए, अरे कोई है गुफा में क्या? तो उन्होंने पहले ही वैसे अपने कपड़े पहन लिए और रेखा एक जोर से चिल्लाई, कौन हो? उन्होंने कहा मैं रथनेमी हूं। अरे आप यहाँ कहाँ से? बोले मैंने भी तो दीक्षा ली हुई है, लेकिन आज आप आ गई हो तो चलो हम भी संसार के सुख भोग लेते हैं। तब ऐसा ये शब्द सुन करके एक क्षण के अंदर राजुल ने कहा, धिक्कार है आपको, ऐसे विचार करते हो? आप दीक्षा लेकर निकले हो, साधु बने हो और ऐसा विचार कैसे कर लेते हो? अब उसका ये पूरा चैप्टर, ये रथनेमी का चैप्टर है। राजुल उनको क्या सुनाती है, कैसे कठोर शब्द उनको सुनाती है। इतने कठिन शब्दों को सुना करके अब राजुल ने अपनी तरह से उनको ये कहा, ये क्यों विचार किया?
नेम कुमार क्या लगते हैं आपके? आप ये सोचो पहले, नेम कुमार आपके भाई लगते हैं। आप किस कुल में जन्मे हुए हो? ऐसे कुल में जन्मे हो जहां पर आपके भाई हरा भरा सारा संसार छोड़ के जा रहे हैं। जब मेरे से शादी करने के लिए आए थे तोरण में, वह रथ में बैठकर, लेकिन उन्होंने छोड़ भी दिया, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। और आप उनके ही भाई होते हुए अभी तक इस विकार में पड़े हुए हो। धिक्कार है आपको। छोड़ो इन सब विचारों को। ऐसा नहीं होता है। जो संसार के अंदर सब कुछ मिला है और उसका त्याग करे वो त्यागी कहलाता है। तो उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, धीरथो तेजसो कामी जो तम जीवीय कारना। अब उसके बाद कठोर शब्द के मरणम सेयम ते मरणम भवे। इसकी बजाय तो आपको जी करके साधु जीवन में रह करके ऐसे खराब विचार करने के बजाय तो आप चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आपको बिल्कुल जीना ही नहीं चाहिए। ऐसे स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है, अब राजुल जिन जिन शब्दों के अंदर उनको फटकारती है थोड़ा सा, अहम सो तत्थ निजंतो दिस पाणे भय हुए वाड़े हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धे सुदुखिये जीवियंतो संपत्ते मनसड्ढा बखिय वए वासिता से महापन्ने सारहिम ईणमपवी। अब ये राजुल अपनी तरह से कह रही है, तो उनकी लैंग्वेज यहाँ पर इन शब्दों के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये अपनी तरफ से कि भाई संसार के सुख भोग तो संसार में सर्वत्र चलते, अनंत जन्मों से चल रहे, अनंत काल से चल रहे। अब उसकी तृप्ति नहीं हुई आपको, क्या भोग की सुख भोगना है, ऐसे करके उसमें आप छोड़ो और इस बात को विचार करना ही नहीं है। राई मई विचिंतेम तिरथु मम जीवियम जाहं तेन परिचत्ता से अम पव ई मम। अब इन्होंने राजीव बथी ने अपनी तरफ से सब कुछ विचार करके कहा, अरे अच्छा आपने मुट्ठी भर लोच किया है, लोच करके संयम जीवन जी रहे हैं, साधना कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, और अभी अपने मन को जीता नहीं आपने, अपने काम वासना विकारों को जीता नहीं है आपने। तो पहले तो ये काम करो कि आप पहले विकार वासना को जीत लो। रह नेमिम अहम बद्दे सुरुवे चारु भासिनी मम भयाहिम सुवरुण न ते पीला भविष्य वट्न अहसाराय वरकन्ना सुठिया नियम भय जाइम कुलम च सीलम च रुखमाणिम तयम भय। देखो अपने कुल को याद करो, अपने शील को याद करो, अपने धर्म को याद करो, अपनी आत्मा का विचार करो। फिर कर्म बांधेंगे, फिर कितने जन्म बिगड़ेंगे, फिर भव बिगड़ेंगे, फिर संसार में भटकेंगे। अरे ये तो परमात्मा का रजोहरण ओघा जो मिला है, ये तो आपके आत्म कल्याण के लिए है। आप क्यों दूसरा विचार करते हो? छोड़ो इन विचारों को। ऐसे करके राजुल ने बहुत सुनाया। तब जाकर के तीसरे सोवर्णम सुचा संजय सुभाष्यम अंकुशेन जहा नागो दम्मे संपड़ी वाइयो। कभी कभी ऐसा होता है, हाथी बड़ा समझदार प्राणी होता है, लेकिन कभी कभी वो मदहोश हो जाता है, मदांध हो जाता है, वो जाकर के दौड़ दौड़ करके नुकसान भी करता है। तो ऊपर बैठा हुआ महावत जो होता है, वो हाथी के सिर पर अंकुश लगा करके उसको कंट्रोल करता है। वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा पर कंट्रोल करके इन विकार वासनाओं कसायों इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। और ये बात सुन करके राजुल की इन बातों को सुनकर रथ नेमी की आंख तो खुल गई साहब। अब उन्होंने अपनी तरफ से राजुल को कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, आप मुझे क्षमा करिए। नहीं, बोले क्षमा करने का मतलब नहीं है, चलो। फिर राजुल उनको लेकर के नेमिनाथ भगवान के पास आती है। अब बोलो वापिस दीक्षा लो, व्रत जो है महाव्रत रूप में लेकर के फिर से दीक्षा लो। और फिर दीक्षा लिया, प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करके उन्होंने भी कर्म क्षय किए, कर्म क्षय करके रथ नेमी भी मोक्ष में गए। इधर राजुल ने भी अपने कर्म क्षय किए, उसने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो भी मोक्ष में गई।
तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है, कितने सुंदर तरीके से जो है किस तरह से ये अपने कर्म क्षय करने की सारी प्रक्रिया तैयार करते हैं। एवं करेंति संबुद्ध पंडी आपवि अक्षणा विनि अट्टंति भोगेषु जहाँ से पुरुषोत्तमोक्ति बेमी। जिस तरह से पुरुषोत्तम ऐसे रथ नेमी स्खलना के बिना वहां विशेष रूप से सुधर से और भोगों आदि का त्याग करके स्वयं संबुद्ध पंडित प्रविचक्षण और स्खलना से सुधार करके अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में जाते हैं। ये बात यहाँ पर आपको विशेष रूप से, अब विस्तार तो बहुत है, अच्छा है, काफी है, थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ आपको समझाया। हम भी इंसान हैं, छद्मस्त जीव है, मतलब कर्म के भार से भरे हुए हैं। कब कर्म का उदय होगा, कब कर्म का कैसा उदय होगा पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत जन्म बिता दिए, अब हम इस मनुष्य जन्म में आए, ये हमारा जो है जन्म चल रहा है, जीवन चल रहा है। अगर हम पिछले जन्मों में धर्म क्रिया प्रवृत्ति आचरण आचार विचार संस्कार अच्छी तरह से करके इस जन्म में संस्कार साथ में लेकर आए हैं, तो हमको ये भाव बना लेने चाहिए और कैसे भी करके इन काम वासनाओं पर, विकारों पर, वृत्तियों पर, इच्छाओं पर, कसायों पर, रागद्वेष पर कंट्रोल करके उनको दबाना है, घटाना है। अब वो जैसे उदय में आ जाए तो फिर करने लग जाए, नहीं साहब, ये नहीं होना चाहिए। अब रात हो गई, इच्छा हो गई चलो खा लो, नहीं साहब, अब घर में साथ में पड़ा भी हो देखें तो भी खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब मन बनाना है, अब कहाँ तक खाते रहेंगे, खाते खाते खाते, अरे मरेंगे वहां तक खाते रहेंगे हम। खाने की संज्ञा छूटने वाली थोड़ी है इतनी जल्दी, संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन अब आत्मा को ज्ञान ध्यान की तल्लीनता में, मस्ती में रह करके इन कसायों को, इन रागादि भावों को हमको छोड़ना ही छोड़ना है। ये हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए साहब, हमारा अब ये हमारा लक्ष्य बनना ही बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर भाव बढ़ जाएंगे, फिर संसार बढ़ जाएगा, फिर हमारा संसार चलना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये आत्मा को अच्छे संस्कार पड़ जाएं, ये भाव हमारे बन जाए, इसलिए इस रथ नेमी के अध्ययन में से हमको समझना है। चलिए आगे का जो है 23वां अध्याय लेता हूं। अमर यहाँ 23वां अध्याय जो दिया है वो जो है खास करके केशी गौतम स्वामी का जो संवाद है, तो ये यहाँ पर केशी स्वामी और गौतम स्वामी का अब आपको यहाँ से ख्याल आएगा कि एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा चल रही थी। अब जैसे हम समझ रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान हुए तो 23वें पार्श्वनाथ भगवान हुए और उनके बाद 24वें जो है ये महावीर स्वामी भगवान हुए। अब 23वें पार्श्वनाथ भगवान के और महावीर स्वामी के बीच में गैप जो है वो 250 वर्ष का गैप है। अब ये दोनों के बीच में 250 वर्ष का गैप है। अब यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा में एक के बाद एक आए। अब ये तीर्थंकर जैसे जैसे जो आए उस समय यहाँ पर अब ये 250 मतलब पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण हुआ, वो मोक्ष में गए और इधर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो ये जो 250 वर्ष का गैप आप देख रहे हो, तो पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा जो चली आई तो उसके अंदर उनके शिष्य आए केशी स्वामी और महावीर स्वामी के शिष्य हैं यहाँ पर गौतम स्वामी। अब हुआ ये कि ये एक दिन यहाँ से विहार करके आ रहे थे और इधर से गौतम स्वामी आ गए सन। अब ये इधर से केशी स्वामी आए
तो दोनों एक स्थान में आकर के यहाँ दोनों मिले, दोनों साथ में जुड़े हैं, मिले हैं। अब विहार है, पैदल चलना है, प्रवास है, कोई इधर से आए कोई इधर से आए तो मिल लेते हैं। तो ये दोनों मिले। अब गौतम स्वामी तो महावीर स्वामी के प्रथम गणधर है और ये केशी स्वामी पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा में उनके शिष्यों में आ रहे गणी हैं। अब मिले दोनों महापुरुष, इतने बड़े मिले, उन्होंने क्या डिस्कशन किया, उन्होंने किन सब्जेक्टों के ऊपर बातचीत की? તમે બધા બૈરાવ મળો તો કોની વાત કરો? બધા બૈરાવ મળો તો કયા વિષય ઉપર તમારી વાતો થાય? હવે એ વાત ઉપરથી કઈ શાસ્ત્ર લખાય ખરો? બોલો. બૈરાવની વાત કપડાની, દાગીનાની, છોકરાઓની, ખાવા પીવાની, હવે એમાં શાસ્ત્ર થોડી લખાય કઈ? तो ऐसे में ये महापुरुष जब मिले हैं, एक दिन के लिए मिलना हुआ है, इधर से गौतम स्वामी आए, इधर से केसी स्वामी आए, मिले, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन चला है वो यहाँ पर करीब करीब जो है कितनी 100 गाथा के ऊपर लिखा गया है। अब ये इतना बड़ा अध्ययन जो है लिखा गया, तो इस अध्ययन के अंदर काफी उनके डिस्कशन की बातें चली। अब लगभग 89 श्लोक के अंदर जो है ये पूरा लिखा गया। अब लिखा गया तो आप सोचिए कितने डिस्कशन, क्या क्या विषय हुआ होगा इनके बीच में, किस विषयों में बातचीत हुई होगी। तो यहाँ पर जिड़े पास नामेणम अरहा लोग पुई संबुद्ध पाय सवन्नु धम्म तीर्थयरे जिड़े तस् लोग पाहिवस आशीषी से महायसे केसी कुमार समणे विद्या चरण पारगे। अब केसी स्वामी वो भी अपने शिष्यों के साथ आए, इधर गौतम स्वामी तो भगवान के गणधर है, ये अपने शिष्यों के साथ आए हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को वंदना की, नमन किया, पहला परिचय कर लिया। आपका नाम, आप कौन है, आप कहाँ से पधारे हैं, आपका क्या परिचय? इन्होंने पूछा आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका विशेष परिचय क्या है? अनजान थे तो एक दूसरे की पहचान हो गई। इन्होंने कहा भाई वर्तमान में महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान है, मैं उनका प्रथम शिष्य हूँ और मुझे इंद्रभूति गौतम के रूप में, मैं ब्राह्मण में था, अब मैंने दीक्षा ले ली है। अब दीक्षा लेकर के इंद्रभूति गौतम स्वामी के रूप में गणधर पद पर है। इन्होंने कहा कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की इस पाठ परंपरा में चलते आते 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 मैंने भी दीक्षा ली है, मैं केशी हूँ, केशी स्वामी के रूप में मेरे एक पहचान है। अब ऐसे करके दोनों ने वंदना करके बैठे, इनके शिष्य सब इधर बैठे, इनके शिष्य सब इधर बैठे। तो एक दूसरे ने एक दूसरे को प्रश्न पूछना, तमारे કેટલા મહાવ્રત હોય છે? एमने पूछू तुम्हारे कितना महाव्रत हुए छे? दीक्षा लेने के बाद जब महाव्रत लिए जाते हैं तो केशी स्वामी ने अपनी तरफ से कहा हमारे यहाँ तो 4 महाव्रत की व्यवस्था है। तो गौतम स्वामी ने कहा कि हमारे यहाँ तो 5 महाव्रत की व्यवस्था है। तो बोले ऐसा कैसे होता है, धर्म तो एक ही है, तो फिर ये अलग अलग व्यवस्था कैसे? हम पार्श्वनाथ भगवान के पाठ के हैं, आप महावीर स्वामी के पाठ। दोनों ने बातचीत करके, कोई झगड़ा तो था नहीं। तो इन्होंने कहा कि देखो पार्श्वनाथ भगवान ने और उस समय सबने जो व्यवस्था की थी, अब ये 4 महाव्रत उन्होंने बनाए थे। ये प्राणातिपात विरण, ये वृषावात विरण, ये अदत्तादान विरण और ये परिग्रह विरमण। तो परिग्रह के अंदर स्त्री संबंध भी आ गया और परिग्रह के अंदर साधन सामग्री परिवार सब आ गया, तो दोनों का ही त्याग करना है। तो महावीर स्वामी ने सोचा भाई ये काल जरा नीचे उतरता हुआ काल है, लोग नहीं समझेंगे, तो उन्होंने 5 की व्यवस्था की। अब 5 में मतलब क्या किया, पहला वही था, दूसरा वही था, तीसरा वही था, चौथा था, इस चौथे के 2 भाग कर दिए। ये चौथा व्रत जो था इसके अंदर मैथुन परिग्रह, मैथुन का त्याग, और 5वें के अंदर परिग्रह का। अब 1 2 3 4 और 5, बोले ये 5 अलग अलग कर दिए, तो बोले कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं।
दोनों एक तरीके एक जैसे ही है, क्या फर्क है दोनों के अंदर? खाली इसका एक डिवीजन थोड़ा सा अलग सेपरेट करके दिया है। तो बोले बात तो सही है आपकी। अब ये एक प्रश्न हुआ। अब दूसरे प्रश्न के अंदर आत्मा की बात की। आत्मा कैसे होती है, क्या स्वरूप आत्मा का होता है, आत्मा का द्रव्य स्वरूप कैसा है, आत्मा का गुण स्वरूप कैसा है? तो द्रव्य स्वरूप में आत्मा असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य, और गुण स्वरूप के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मा के गुण हैं। अब इस तरह से दोनों ने एक दूसरे से पूछा। अब इन्होंने पूछा कि आपके अंदर वस्त्र आदि का प्रमाण कैसा रहता है, कपड़े आदि का? तो केशी स्वामी ने कहा पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में तो कोई भी लाल पीला भी कपड़ा जैसा भी मिल जाता था पहन ले, उनको राग द्वेष कुछ भी नहीं था, राग द्वेष रखते नहीं थे। अब किसी के घर भिक्षा में गए और किसी ने लाल कपड़ा दे दिया, किसी ने पीला कपड़ा दे दिया, किसी ने सफेद दे दिया, जो दिया सो पहन लिया, कपड़े का कोई मोह नहीं, राग नहीं। तो गौतम स्वामी ने कहा कि भाई महावीर स्वामी ने अब पंचम काल का कलयुग है, तो पांचवें आर्य के कलयुग के हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की श्वेतांबर, अंबर मतलब वस्त्र, तो श्वेत वस्त्र साधु को सिर्फ एक सफेद कपड़ा दिया, बस और कोई नहीं, आपको कुछ नहीं चलेगा। अब उसमें दो ही वस्त्र दिया है, एक अधो वस्त्र एक ऊपर का वस्त्र। अब नियम बना दिए कि आपको सिएंगे नहीं, सीना नहीं है, काटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे ताका दिया है वैसे ही आपने अपने शरीर पर डाल दिया। बोले शरीर ढकने से मतलब है, समाज में व्यवहार के अंदर गोत्री पानी घर घर जाते हैं, तो साधु को इस तरह से वस्त्र की व्यवस्था दी। अब आप वस्त्र ऐसे दिए, अब मान लो कि काटना बनाना सीना वापस करते जाते तो कितनी फैशन बन जाती, डिजाइनें कितनी बन जाती, कितनी फैशनें बन जाती, लेकिन कोई नहीं साहब, कभी नहीं, नहीं काटना, नहीं सीना, नहीं करना, कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं। तो एक यूनिफॉर्मलिटी आज 2500 साल से चली आ रही, पूरी यूनिफॉर्मलिटी चली आ रही है 2500 साल से। कोई भी देखेगा तुरंत वेश देखकर साधु कह देगा। अब उसके बाद में दोनों ने आगे जाकर के पूछा कि हे भगवान, आपके यहाँ पर जो है वस्त्र आदि की बात की, पात्र आदि की बात कैसी है? तो बोले भगवान ने तो सपात्र धर्म की प्ररूपणा की है। तो महावीर स्वामी के बाद पांचवें आर्य के अंदर काल में साधु काष्ठ पात्र, लकड़ी के पात्र ख्याल है, उसी में खाए, तो धातु पात्र आदि का निषेध हो गया। अब ऐसे स्थिति में आते आते साहु गोअणो गान सहस्राणम मध्य चिट्ठी गोएवा ते अभिगच्छन्ति कहम ते निज्जी आत्मेन एकप्पा अजि सत्तो कसाया इंद्रियाणिय तेजनि तु जहानायम विहरामि अहम मुनि। हे भगवान, ये आप कसायों को कैसे जीतते हो? दूसरा प्रश्न, इंद्रियों को कैसे जीतते हो? तीसरा प्रश्न, मन को कैसे जीतते हो? मन तो बहुत बड़ा विचित्र है साहब, मन को तो कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन गौतम स्वामी ने कहा नहीं, इसका भी रास्ता है, हो सकता है मन को भी हम जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जीत सकते हैं, इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तमने कदाच बधाने पंचेंद्रिय संवरणो आता तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो उसका पहले ही सूत्र यह है कि गुरु महाराज किसको कहेंगे? जिन्होंने सबसे पहले पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल किया। पहली आवश्यकता तो यह है कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। तो बोले बिल्कुल सही बात है। अब कैसे करना है? 5 इंद्रियों के 23 सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो है, तो आप किसी पर राग आसक्ति रखो ही नहीं। कपड़े पर है तो कपड़े पर कोई आसक्ति रखनी नहीं है। किसी वस्तु पर आसक्ति मोह रखोगे तो फिर परेशान होंगे। तो उसके लिए अंदर से आसक्ति को घटाएंगे तो आप त्याग जल्दी कर सकोगे। ख्याल है कि नहीं? संसार में रहना है, रहना पड़ता है, बड़ी मजबूरी के साथ रहना है, लेकिन अंतर के भाव में आप विरक्त रहें। विरक्त रहने के लिए अनासक्त रहना है, आसक्ति किसी पर नहीं बढ़ानी। अब जीवन का एक छोटा सा मंत्र अपना लो आप, बड़ा अच्छा मंत्र है सा, मारे एना वगर चाले एम छे।
It is not necessary. I can live without this thing. कई वांधो नहीं, मैंने कई फर्क पड़तो नहीं। आप उसको छोड़ना सीखते जाइए सर। आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो आसक्ति बढ़ेगी। नहीं, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए, मेरे को ऐसा ही। ये सब आप छोड़ो। अब आप उसमें से राग द्वेष घटाना है। अब संभव है कि पत्नी ने रसोई बनाई, अब नमक डालना भूल गई, अब क्या फर्क पड़ता है, भूल गई तो भूल गई, कौन सा फर्क पड़ जाएगा एक दिन में। चलो आज बिना नमक वाली सब्जी खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये सब किसके लिए? जीभ पर है। अब जीभ के ऊपर रहना कितना, आधी मिनट भी नहीं रहना है, तो क्या फर्क पड़ गया। એટલે શું કરવું વિજયભાઈ? પહેલા જે છે લક્ષ્ય આપો, હું જમવા બેસીશ એટલે મૌન રાખીશ। अब बिल्कुल मौन रूप से भोजन करूंगा, चाहे किसी में कुछ भी रस कस कम है ज्यादा है, कुछ भी नहीं बोलना है। मैं जब भोजन करने बैठूं तभी भोजन का विचार करूं। बस भोजन करके उठ गया, अपनी थाली साफ कर दी और अब दूसरी बार वापस विचार ही नहीं करना है। तो पचखान लेकर उठता हूँ साहब, चलो दिवस शरीर पचखाई थी भी हम भी आराम से पचखान ले लो, मुट्ठी संयम घंटी संयम का पचखान ले लो। अब दोबारा वापस जब खाऊंगा तभी 3 नवकार गिन करके पचखान खोलूंगा, फिर वापस खाया और फिर मुंह बंद किया तो फिर पचखान। मतलब ये इच्छाएं हमको घटानी है। अब बार बार फिर खाने के विचार नहीं करने, इसलिए तो भगवान ने तब दिया एक आसना, एक टाना कर लो, एक बार खाया, बियासना 2 बार खा लो, 2 बार का आपने कर लिया, एक आसन पर स्थिर बैठ करके खा ली। बस बाद में आपको खाने का विचार नहीं, इच्छा नहीं, क्योंकि जब जब बार बार खाने की इच्छा और विचार आएंगे फिर आश्रय होगा, फिर कर्म का बंद होगा, फिर नए नए कर्म बांधते रहेंगे साथ। तो ये हमको नहीं करना है, उसमें से बचना है, छूटना है। और दूसरी बात किसी प्रकार का, अब जीभ के कारण ही तो राग द्वेष हो रहे हैं, खाने के रस के कारण। अब आपने बहुत लाइफ भर खाया, पूरी जिंदगी वेरी टेस्टी, सबसे अच्छा टेस्टी, ये टेस्ट के पीछे हमने जीभ के राग के पीछे कितने कर्म बांधे हैं। अब कितने कर्म बांधे तो कितने भव बिगड़ेंगे। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा है कि आप जीभ के राग के पीछे जितना ज्यादा खाने पीने की संज्ञा, इच्छा, विचार और रस तुष्टि इसके पीछे अगर हमारी जिंदगी बिगड़ेगी तो हमारी तिर्यंच गति हो जाएगी, फिर मनुष्य में से पशु पक्षी में जाके जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या फायदा होगा? आज 100 बरस जीवन जीते हुए यहाँ से मर के जाके पशु पक्षी में जिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी कि आप तप में रहिए, और तप त्याग के पचखान अगर आपके रहेंगे तो पहला फायदा होगा तिर्यंच गति आपकी टल गई, तो तिर्यंच गति में जाना ही बंद हो जाएगा। तो आप जो है भाई, जो पचखान बनता है, आज बियासना है, आज एकासना है, आज आंबिल है, आज उपवास है, आज पाखी है, आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी 14 है, आज पूनम है, आज जो तिथि है, आज आपने एक उपवास किया, कल एक एकासना कर लिया, फिर आंबिल कर लिया। 1 महीने के अंदर हम इतना भी अगर कर लेते हैं, 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर छोटा छोटा तप भी हो जाता है। तो ये तप के संस्कार हमको ये आहार की संज्ञा भूलने के लिए उपयोगी होती। अब रही बात क्या कि भाई कैसे कैसे आप तप कर सकेंगे, आगे तप का भी अध्ययन आएगा, तब मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है ये दो महापुरुष मिले हैं, तो इन्होंने एक दूसरे को पूछ लिया आप कैसे जीतते हो इन कसायों को, इंद्रियों को। तो बोले पहले इंद्रियों को जीतो तो कसाय जल्दी जीते जाएंगे। ख्याल है? 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट, इंद्रियां 5 है और इनके सब्जेक्ट 23 है। तो पहले इंद्रियों के सब्जेक्ट को कंट्रोल कर लें। મને શું ભાવે છે? ગળ્યું ભાવે છે તો હું ગળ્યાના પચખાણ કરું। मिठाई ज्यादा पसंद है, मीठा ज्यादा खाता हूँ,
तो मैं पहले मिठाई कम कर दूंगा। अब कम करते करते मीठे की कितनी, स्वीट की कितनी आइटम है, मैं स्वीट में से 100 में से 90 कम कर दूं, बंद कर दो। अब 10 रखता हूं। अब 10 में से एक हर महीने एक करूंगा तो 1 बरस के अंदर तो स्वीट बंद हो जाएगी। अब आइटम्स और वेराइटीज, अब इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है सब। आप लोग भी तो वहां जाते हो, सब समझे कि नहीं, ग्रोसरी के लिए स्टोर में जाते हो, होटलों में जाते हो, रेस्टोरेंट में, और वहां का मेनू पढ़ने में ही आप पागल हो जाते हो। इतनी आइटम है, इतनी आइटम है। आप अपना नियंत्रण करिए, जस्ट टू कंट्रोल योर ओन माइंड। बस मुझे पेट भरना है, मेरे लिए 5 वस्तु बहुत हो गई, 10 वस्तु बहुत हो गई। अब मुझे मैक्सिमम में जाना ही नहीं, मिनिमम ही मुझे बनानी है। मिनिमम से पेट भरना है। शरीर चलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, शरीर को अपना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बहुत हो गया बस। अब इसके पीछे मैं खाने पीने के पीछे जन्म तो नहीं बिगाड़ूंगा, मैं खाने पीछे पीने के पीछे मेरा भाव तो खराब नहीं करूंगा, ये बात तो निश्चित। ये फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मन के अंदर अपना दृढ़ भाव अंदर बैठना चाहिए। अब यहाँ पर गौतम स्वामी ने कहा, एगे जिये जिया पंच, पंच जिये जिया दस, सदस जिये जिना में सर्व सत्तु जिना में हम। ऐसे करके मैं एक मन को कंट्रोल में करता हूँ, फिर 5 इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है, फिर 4 कसाय घट जाते हैं। 5 इंद्रियों के 23 सब्जेक्ट आपने घटाए तो कसाय तो अपने आप कम होते जाते, बहुत जल्दी घटते जाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, जब जब करेंगे, जिसका त्याग करेंगे। अब घर है, परिवार है, सब आइटमें बनती है, 50 आइटम बनती है। अब बाहर से रेडीमेड लाते हो तो रेडीमेड 50 आइटम लाओ, क्या तकलीफ है? कौन ना कहता है? पैसा आपका है, शरीर आपका है, लेकिन खा पी कर कितना जीवन जिएंगे? कोई ज्यादा खाने से ज्यादा जी सकता है क्या? और कम खाने वाले जल्दी मर जाते हैं क्या? आप सोचो, आज भी जी रहे हैं सब। एट प्रेजेंट अभी मेरी मम्मी जो है वो 96 पर है। अब उन्होंने अपनी लाइफ में 30 वर्षी तप किए, और इतनी तपस्या करते हुए आज भी 96 में वो 3rd फ्लोर से उतर करके मंदिर जाती है, दर्शन पूजा करती है, अपनी दिन भर में 5-10 सामायिक कर लेती है। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया। अब एट द एज ऑफ 96 एक व्हाइट साड़ी पहनती है कि बस मैं साध्वी जीवन में हूँ। अब दिन भर अपनी तरह से सामायिक और साधना व्रत पचखान करते हैं। आज भी उनका रोज व्यासना चालू रहता है, कभी आंबिल कभी एकासना, जो भी कर लेते हैं। तो देखो, शरीर तो शरीर है। अब इन्होंने 30 साल में इतना तप किया है, इतना तप किया है, 30 वर्षी तप, और बेले से वर्षी तप, तेले से वर्षी तप, छठ के 7 वर्षी तप, अठम के 7 वर्षी तप। इतनी बड़ी अच्छी तपस्या करके भी आज बड़ी शांति से जीवन जी रहे। आज भी उनकी आराधना साधना बड़ी अच्छी तरह, एक अनुमोदना करने की बात है, इसलिए आपको खाली जानकारी दे रहा हूं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी यही बात हुई। अब गौतम स्वामी ने अपनी तरह से जो है अलग अलग स्थान के प्रश्न उन्होंने पूछे। इन प्रकार के प्रश्नों के अंदर बहुत कुछ हमको जानने जैसे मिलते हैं साहब, बहुत काम के प्रश्न हैं। अब इधर जो है पंच महाव्रत आदि की विशेष बात की। ऐसे करते करते ये भी महात्मा केशरी स्वामी भी इतने उत्तम हैं, और ये गौतम स्वामी भी आप जानते हो। गौतम स्वामी का तो जीवन कितना आपको आश्चर्य लगेगा, कैसा जीवन जिया इन्होंने। और इस जीवन के अंदर आप इनका जीवन देखिए, आपको क्या आश्चर्य लगेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गौतम स्वामी का जीवन है। अब यहाँ पर ये इनका जन्म हुआ है ब्राह्मण फैमिली से, है ना, जन्म से जैन नहीं है, ब्राह्मण है बाय बर्थ। तो यहाँ पर ये इनकी 50 बरस की लाइफ हो गई। ये घर संसार के अंदर बड़े पंडित थे। अब ये बड़े नास्तिक थे, पंडित होते हुए आत्मा को नहीं मानने वाले बड़े नास्तिक थे। अब वो आत्मा को नहीं मानते थे, उनके 500 शिष्य थे, सब कुछ बात थी।
यहाँ आकर 50 बरस की उम्र में अब वो भगवान महावीर से मिलते हैं और महावीर के साथ डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके महावीर को कई प्रश्न पूछते हैं। फिर महावीर उनको कन्विंस करते हैं, हाँ आत्मा है, आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा का ऐसा अस्तित्व है। ये सारी बात जब महावीर स्वामी ने उनको समझाई, तब गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली। अब सबसे पहले यहाँ पर इनको क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। जब आत्मा को स्वीकार किया उन्होंने, तब जाके सम्यक दर्शन की श्रद्धा हुई। अब इसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेकर के तुरंत महावीर स्वामी ने इनको गणधर बनाए, द फर्स्ट डिसाइपल, एंड ही हैड ऑलरेडी, द महावीर स्वामी गेव हिम द फुल राइट, और वो अधिकार दिए। क्या अधिकार दिए उनको? आपको पूरा शास्त्र लिखना है, जितना महावीर स्वामी टीचिंग्स उपदेश देंगे वो सारा आपको लिखना है। अब इंद्रभूति गौतम स्वामी 3 भाई थे, तीनों भाई ने दीक्षा ली। एक ही परिवार, माँ बाप के 3 बेटे थे, और इंद्रभूति गौतम थे, अग्निभूति गौतम थे और वायुभूति। अब इन्होंने 50 साल की उम्र में दीक्षा ली। उनके वायुभूति छोटे भाई 48 के थे, उनके छोटे भाई 46 के थे। अब भगवान के पास दीक्षित ली और साधना कर रहे थे। इधर जो है 30 बरस तक ये बरोबर, ये 30 बरस तक इन्होंने भगवान के साथ में रह करके बहुत साधना, परम विनय से भगवान के प्रति समर्पित रहे। अब इधर महावीर स्वामी का जो है निर्वाण हो गया, तो यहाँ गौतम स्वामी को ये अभी दीपावली के पहले आगे के मतलब एकम के दिन जो है प्रभात काल में केवल ज्ञान प्राप्त हो। एट द एज ऑफ 80 अब इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ये तीर्थंकर भगवान बने। अब इसके बाद 12 बरस तक केवली के रूप में रहे, एंड एट द एज ऑफ 92 अब वो सीधे निर्वाण पाकर के मोक्ष में गए। एक ही जन्म में इनका मोक्ष भी हो गया। अब एक लाइफ देख लो आप, ब्राह्मण है और 50 बरस की उम्र में दीक्षा लेते हैं। ये बराबर 30 बरस तो महावीर स्वामी की सेवा भक्ति करते हैं। महावीर स्वामी के मोक्ष में जाने से एट द एज ऑफ 80 उनको केवल ज्ञान हो गया, और अब 12 बरस तक जो है वो केवली के रूप में भगवान देशना देते हैं गौतम स्वामी। और जब आयुष्य पूरा हो गया तो 92 में वो यहाँ से निर्वाण पा करके सीधे मोक्ष में चले जाते हैं। अब आप सोच लो, एक लाइफ में आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो है इतना चेंजेस ला सकते हो। तो ये तो ब्राह्मण था, आपने तो जन्म थी जैन तो छे, એટલો તો પ્લસ પોઈન્ટ આપનો ફાયદો છે। આપણે તો જન્મથી છીએ તો એક કલ્ચર છે, સંસ્કાર છે, મા બાપે જન્મથી ધર્મ આપ્યો છે। अब ठीक है, बिजनेस, व्यापार, पैसे, जॉब के लिए आप कोई अटलांटा पहुंच गए, कोई वॉशिंगटन है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, तो यहाँ से आपका सब छूट गया समझ। ठीक है, वहां बैठे हो, अब एक योग बना है। देखो, हम हिंदुस्तान से यहाँ से आपको व्याख्यान दे रहे हैं, आपको वहां सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ये तत्व सुनना आपकी लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम सुनते होंगे कि महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना आपको सुनने को मिले। अब इसमें से अगर हमारे भाव बन जाते हैं तो अब तो कल विदेश भी छूट सकता है और संसार भी छूट सकता है, दीक्षा भी हो सकती है। इस जन्म में आज दीक्षा लेकर के हम इतनी भावना प्रबल बनाएं, और यहाँ से जो लाइफ हमारे हाथ में है 20, 25, 50 साल, अब इसके अंदर इतनी साधना करके यहाँ से सीधे महाविद्या में जाए। महाविद्या में जाकर के वहां आप जल्दी छोटी उम्र में दीक्षा ले लो, और वहां दीक्षा लेकर के आप जो है बड़ी साधना करके, ध्यान करके, तप करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। केवल ज्ञान प्राप्त करके वहां से आप सीधे ही मोक्ष में चले जाओ। तो कितने वर्षों में आज भी संभव है? विजय भाई गणित करो, थोड़ा टोटल आप कैलकुलेशन करो। હવે કેટલા થયા? 60-70 થયા તમને? હવે તમારા બાકી કેટલા બચ્યા છે? હવે તમે દીક્ષા લો, અહીંયા દીક્ષા લઈને સાધના કરો, અને જે લાઈફ તમારી 10-20 ની બાકી હોય એ પછી સીધામાં આવી જાય।
એટલે અહીંના 20 વર્ષ 25 વર્ષ મહાવિદ્યમાં જઈને 25 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લઈ લો એટલે 25 ને 25 50 વર્ષ થયા હવે 50 વર્ષ પછી બીજા 100 200 વર્ષ તમે જીવીને કેવલ જ્ઞાન પામી કરીને સીધા મોક્ષે જતા તો કેટલું થયું હવે આ 25 ત્યાંના 25 50 અને 100 વર્ષે તમે 150 વર્ષમાં તો અહીંથી મોક્ષે જઈ શકો तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी है ना लेकिन अब महाविद्य में जाने के लिए और यहाँ से पहले तैयारी करनी पड़ेगी पहला यहाँ दीक्षा लो तो महाविद्य में मिले आपको अमेरिका में तो दीक्षा नहीं होगी साहब वहां तो पॉसिबल नहीं है तो दीक्षा लेनी होगी तो फिर वापस इंडिया में ही आना पड़ेगा यहाँ आकर के आप अपनी साधना करोगे तो दीक्षा लेंगे साहब ये है हमारा यहाँ पर प्रयत्न आप भी जो है क्या नाम है सुशील जी है ना हाँ तो आप भी बड़ा अच्छा भाव कर लो संसार छोड़ करके दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण ही करना है हो गया अब संसार पूरा हो गया कितने दिन तक संसार में नहीं तो भाई सर जी पहले श्रावक धर्म निभा लें अरे भाई हो गया श्रावक धर्म बहुत साल हो गया अब प्रैक्टिस करने में आपको डाउट है क्या हो गया श्रावक धर्म कर लिया तो अब साधु जीवन के अंदर धर्म में आ जाओ ऐसे ही करके चलना पड़ेगा हमको नहीं तो आत्मा का विकास नहीं होगा फिर कल आयुष्य का भरोसा क्या है वो ये दुनिया चल रही है दुनिया में ये लोग सब एटम बम के पीछे पागल हो रहे हैं एक एटम बम डोलेंगे तो शायद और बेचारे निर्दोष लोग भी मरेंगे सब कल एक भूकंप आता है 10 सेकंड के लिए आता है और लाखों लोग मर जाते हैं एक बम पड़ता है और हजारों लोग मर जाते हैं अभी ये कोरोना में कितना फिगर आया गिन लो आप पूरी दुनिया में कोरोना के अंदर आप देखो कितने लोग मर गए कितने लोग और मर रहे हैं अभी सबसे बड़ा फिगर तो यूएस का ही है आप देख रहे हो अब निर्दोष जीव जो है बिना इसी कारण जा रहे हैं साहब ऐसी स्थिति के अंदर हमें तो देखना ही चाहिए सब सोचना ही चाहिए तो ये चलता है एक एक अध्ययन की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने अब यहाँ पर महावीर स्वामी ने ये बात की अब ये अध्ययन सामने आ रहा है और इसका नाम दिया है अष्ट प्रवचन माता अब अष्ट प्रवचन के अंदर 2 विभाग कर लिए ये है 5 समिति बता दी और ये इधर जो है प्लस में 3 गुप्ती बता दी अष्ट प्रवचन माता अब गुप्ती किसकी है आपको तीनों को मन वचन काया से आपको अपनी तरह से कैसे कंट्रोल करना है मन वचन काया पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है अब मन में भी तो क्रोध आता है कि नहीं और हम बोलते हैं तो शब्दों में हमारी भाषा में क्रोध अब मन में अगर मैं अकेला करूंगा तो मेरे विचार अब मैं वचन युग से करूं तो मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा अब मेरे शब्दों से भी दूसरों को क्रोध हो जाता है तो मैं पहले अपने आप पर कंट्रोल कर मारे એવું નથી બોલવું કે મારા શબ્દોથી કોઈના આત્માને દુઃખ થાય મારે એવી રીતે જે છે ભાષા સંયમ ખ્યાલ આયા કે નહીં भाषा संयम इतना अच्छी तरह से रखूं वचन योग की भाषा अगर मुझे आवेश भी आ जाता है कसाई भी बढ़ जाते हैं तो मुझे वो वचन बाहर निकालना नहीं है मुंह से बाहर फेंकना नहीं है साहब तो ये कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा अपने आप को अब कब तक चलेगा क्लेश कसाय हम कब तक करते रहेंगे इसका कोई एंड ही नहीं आ रहा कोई बड़ी उम्र हो गई या मृत्यु का टाइम आ गया तो कोई स्वभाव सुधर जाता है क्या आप देख रहे हो कभी नहीं सुधरता है अब इधर जो है ये 5 समिति जो है अब इन 5 समितियों के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की 5 समिति अब ये जो है एक एक आपको समिति का स्वरूप समझ में आ जाए ये एरिया समिति है ये भाषा समिति है ये ऐसना समिति है ये आदान बंडल मत निक्षेपणा समिति और 5वीं है पारिष्ठापनिका समिति तो यहाँ पर जो है एरिया समिति मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड आइदर इन हाउस और मे बी आउटसाइड ऑफ द हाउस बस ये ध्यान रखिए कि मेरे चलने आदि कारण किसी जीव जंतु की हिंसा न हो
कोई जीव जंतु मरना नहीं चाहिए। ये आपकी एरिया समिति। अच्छा, भाषा समिति के अंदर कंट्रोल कि अपने मुंह से कभी गाली गलौज तो निकले नहीं, खराब शब्द मुंह से नहीं निकले, अपशब्द किसी के लिए नहीं निकले, नॉट टू यूज द अब्यूजिंग लैंग्वेज, ऑलवेज यूज द रिस्पेक्टिव वर्ड्स। क्या जाता है हमारा शब्द बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, तो व्हाई शुड नॉट टू यूज द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। इधर आपने ऐसा समिति, आपको आहार पानी लाना है, खाना है, लेना है, पीना है, हर एक में उपयोग रख करके ध्यान रखे तो ये भी बरोबर हो जाता है। आदान बंड मत, कोई वस्तु लेते हो, रखते हो, उठाते हो, दरवाजा खिड़की बंद करते हो, खोलते हो, कभी कॉकरोच है, कभी चींटी मकोड़े हैं, कभी मक्खी है, कभी मच्छर है, कभी मॉस्किटोज है, कभी इन जीवों की भी रक्षा हो। कोई वस्तु झकनी है तो मैं उठ के वहां जाकर ले लूं, मैं फेंकू ऐसा नहीं, क्या लायक तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये फिजिकली शरीर का आलस्य वगैरह भी न हो और अपनी तरह से वस्तुओं का लेना, उठाना, रखना, करना, हर चीज के अंदर अपना जैना धर्म पालने का उपयोग हो। पारिष्ठापनी का समिति, नाक साफ करना है, मुंह साफ करना है, यूरिन पास करना है, स्टूल पास करना है, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं तो अपनी तरह से समझ करके उपयोग करो। मिनिमम पानी से चलाओ, मैक्सिमम पानी का उपयोग करने के बजाय मिनिमम से कैसे चल सकता है वो प्रयत्न करिए। भाई पानी इटसेल्फ इज द लिविंग बीइंग, पानी में भी तो अबकाय के जीव ही तो है, तो उनको भी बचाना है, हमें भी बचना है। तो ये 5 समिति का पालन कर लें और मन वचन काया के ऊपर कंट्रोल कर लें आप, हो गई अष्ट प्रवचन माता। अब इन 8 प्रवचन माता को बरोबर अच्छी तरह से हम पालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा अध्ययन दिया है 27 गाथा के अंदर, भगवान ने कहा कि साधु जीवन हो या श्रावक जीवन हो, ये हम चल रहे हैं, हम साधना के जीवन में चल रहे हैं। साधु भी साधक है, श्रावक भी साधक है, दोनों ही साधक है, ये आत्मा है। अब हम इस तरह से चलते हैं तो हम तो अपने लिए बहुत अच्छा मार्ग कर रहे हैं साहब। अभी यहाँ पर जो है ये 24वां अध्ययन होता है। बोलिए, आपको किसी को प्रश्न पूछना है, पूछिए। મારે પાણીનો જે ઉપયોગ છે એનું થોડું મને કન્ફ્યુઝન છે કે આઈ બિલીવ કે પાણીનો જીવ તો છે જ, દેટ આઈ નો કે એક ઇન્દ્રિય જીવ છે, પણ આપણે ટેપ ખોલીએ તો ઈ પાણી યુઝ માટે વાપરીએ, રાઈટ? તો એમાં પાપ કેવી રીતે થાય? અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે લેક્સ છે, પોન્ડ્સ છે, ઓશન્સ છે, ઈ પાણી બી એક ઇન્દ્રિય જીવ છે, પણ આ પ્રોસેસ્ડ પાણી છે અને ઓલું નેચરલ વોટર્સ છે, એટલે એનું જરાક પાણીનો જીવનું મને લાઈક આઈ બિલીવ કે આઈ નો કે ઇટ ઇઝ એક ઇન્દ્રિય જીવ, પણ હવે આ જે છે તમને દેખાય છે કે આ એક ડ્રોપ છે, જો સામે તો પાણી પોતે આ શું દેખાય છે તમને? અપ काय જે આપણે યુઝ કરીએ છે વર્ડ, તો અપ એટલે પાણી થયું છે, આ काय જે દેખાય છે ઇટ ઇઝ હિઝ ઓન બોડી, આ એનું આ શરીર છે। હવે એની અંદર જીવો કેટલા છે? આ બધા અંદરના જીવ જે દેખાય છે અસંખ્ય જીવો આવી જાય છે અને એમાં જે આ પાણીના જીવ થયા। હવે આ પાણીના જીવની સાથે સાથે એમાં એના સપોર્ટમાં રહેનારા બીજા જીવો, હવે આ જે છે તમને અંદર અંદર જે જીવો દેખાય છે એ જીવો અંદરથી ઘણી જાતના છે, એટલે આ બધા બેક્ટેરિયા વગેરે છે। હવે કોઈ એમાં 2 ઇન્દ્રિય વાળું હોય ને કોઈ 3 ઇન્દ્રિય વાળું હોય ને કોઈ પંચેન્દ્રિય પણ હોય, તો એ બધા છે। If you will filter the water, then you can save all other living beings which is trust jiva, and એ જે કયા પાણીના આધારે જીવનારા છે।
એટલે ઓલવેઝ ટુ યુઝ ધ વોટર વિથ ધ ફિલ્ટર. એટલે ફિલ્ટર કર્યા પછી જે તમે કપડું લીધું ગરમ એના ઉપર પાણી નાખી દો એટલે ફરી ટેન્કમાં જતા રહે. એટલે આ જીવોને તો બચાવી લઈએ. હવે રહી વાત પાણી ઇટસેલ્ફ કે લિવિંગ બિંગ છે. તમે આખા દિવસમાં કેટલું પાણી પીવાના છો? 10 ગ્લાસ પીવાના છો, 2 લીટર કે 3 લીટર. જસ્ટ બોઇલ ધીસ વોટર then use for whole day. તો મેક્સિમમ જે આખા માટલામાં અસંખ્ય જીવો છે એટલા બચી જશે. અને how much you will boil you can save this much only. હા, વિરાધના થશે પણ આપણે તમે ગ્રસ્ત જીવનના છૂટા છો. હવે રહી વાત એ કે તમે કહો કે ભાઈ નેચરલ વોટરમાં જ હોય અને પ્રોસેસ વોટરમાં ન હોય એવું નથી. If you will boil the water early in the morning at 6 o'clock, then again at the 3 o'clock p.m., 3 p.m. again the living being will take the born life in this water also. એટલે એમાં આપણા ફરી જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય. કેમ કે this is sky, the physical structure of body. એટલે બીજા જીવોને આવીને ઉત્પન્ન થવાનો ચાન્સ મળી જાય છે, રહી જાય છે. Suppose you are boiling the water, but again it will be as a after some time એ ફરીથી પાછા ચેન્જ થઈ જાય છે. એટલે બેટર કે આપણે કઈ રીતે યુઝ કરીએ છે. સો પહેલા હવે આ નેસેસિટી ઓફ ધ લાઈફ છે આપણે વી નો ઇટ વેરી વેલ, બટ વાય નોટ ટુ રિડ્યુસ ધ પર્સેન્ટેજ એન્ડ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ધ વોટર. તમારે કેટલું પાણી જોઈએ છે? આખા દિવસમાં ગમે એટલું તમે પાણી ઢોળીને ગમે એટલા સાબુ તમે શરીર ઉપર ઘસી નાખશો કે ક્રીમ ઘસો, then there are no chances of changing of the skin color. કર્મશાસ્ત્રના નિયમ છે કે જન્મજાત જે સ્કિનનું કલર છે મરો ત્યાં સુધી રહેવાનું છે. There will be no change, no scope of changes in life. वो फेयर एंड लवली कंपनी वाले तो अपनी एडवर्टाइज करते हैं कि आप हमारा क्रीम लगाओ एकदम गोरे हो जाओगे. હવે એ બધા ક્રીમ લઈ જઈને ફેર એન્ડ લવલી નું ક્રીમ જે છે બફેલો ને કે ભેંસ ને લગાડીએ તો ગોરી થાય? બોલો, કોઈ કાગડાને લગાડી દઈએ તો કાગડા गोरा થાય? लेकिन ये फेयर एंड लवली वाले जो है करोड़ों रुपए कमाए गए, लेकिन लोग यूज करते रहे, समझे कि नहीं? अब ये सब उसके पीछे है. ये एक बार समझ लो, जन्मजात अपने कर्म के हिसाब से अपना कलर बन रहा है, स्किन कलर. Nobody can change the skin color. ख्याल है? हाँ, आपको स्किन शुद्ध रखनी है. अब आप स्नान कर रहे हो तो either you are taking the bath under the shower, otherwise you can just calculate the water. I will only use the half bucket, you see, for my bath. Sufficient. And then next day you can use the mug, and one mug, you see, I will just sponge my body. Finish. Okay, why should to use the shower and pond, you see? There are the swimming pools, there are the rivers, everywhere everything is, but why should to use that? What is the meaning of that? एक पॉन्ड के अंदर आपका स्विमिंग पूल है तो उसमें तो पानी कितना लाखों गैलन पानी है, लीटर पानी है, उसमें हम स्नान करने जाएंगे तो वी आर टचिंग टू द ऑल. अब આ કોણ છે? એકેન્દ્રિય જીવત છે, એટલે સ્પર્શેન્દ્રિય એક જ છે. હવે આપણા સ્પર્શથી મરવાના છે. આપણે ફિઝિકલ બોડીનું ટેમ્પરેચર 96 છે કે 97 ડિગ્રી છે ને, તો આ તરત મરી જવાના છે. એટલે બેટર ટુ રિડ્યુસ ધેટ કે ભાઈ આપણે હવે સંસારમાં જીવવું છે, નો ડાઉટ. એટલે આપણે એમાંથી મિનિમમમાં કેવી રીતે કરી શકીએ છે એ આપણે પ્રયત્ન કરવા જેવું રહ્યું. સમજાય કે નહીં? તો જ જે છે એ કામ થશે, નહીતર નહીં થાય. મહારાજ સાહેબ, આપને આ 5 સમિતિમાં ચોથી સમિતિ કઈ છે? લખવાનું રહ્યું અને એના માટે સમજાવશો? આદાન ભંડ મત નિક્ષેપણા સમિતિ. એટલે તમે આદાન ભંડ મત નિક્ષેપણા સમિતિ, વસ્તુ લેવી મૂકવી, ખ્યાલ આવે ને? તમે જ્યાં મૂકો કે લો કરો તો પણ જીવાતની જયના રક્ષા રાખો. એક મારે નોટબુક જોઈએ છે, ત્યાં એને આપું છું, પેલા માંગે એટલે આમ ફેંકું અહીંથી ને ઘસડાઈને જાય ને રસ્તામાં 4 ઠેકાણે કીડી આવી તો શું થશે? તો બેટર કે ભાઈ હું ઉભો થઈ જાઉં ને હાથો હાથ આપી આવું, શું ફરક પડે છે? પણ મને હવે ઘણી વખત આલસના કારણે આવું થાય, ઊભા થવું ને જવું ને આપવું ને લેવું ને મૂકવું ને રાખવું ને,
હાલો ધડ ધડાધડ આપણે ગમે તેમ કરીએ. એટલે આના કારણે પણ જે છે વિરાધના જીવ હિંસા થવાના ચાન્સીસ રહે છે. એટલે પ્રોપરલી ફોલો કરો તો જીવ હિંસા ન થાય. બસ. વંદામી મહારાજ સાહેબ, મારે બે પ્રશ્ન છે. હું બે પ્રશ્ન આપને કહી દઉં છું, પછી આપ જે ઠીક લાગે એ પ્રમાણે એને. એક છે, આપે પેલા જયારે ઉત્તરાધન સૂત્ર સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે વિનય ભાવની વાત કરી, અને એ જરા અમને સમજાવશો ઉત્કૃષ્ટ વિનય ભાવ કેવી રીતે ડેવલપ કરવો? કારણ કે મને ખબર છે કે મારામાં વિનય છે નહીં, અને વિનયનું હું અને વિનય સિવાય પછી જ્ઞાન આવે નહીં એવી મારી સમજણ છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આપે બીજી વાર ક્યાંક પ્રવચનમાં હમણાં જ કીધું કે તમે જે પરિગ્રહ કર્યો હોય ને બધું સંગ્રહ કર્યો હોય ને એનું વિસર્જન કરવું જોઈએ, તો એ વિસર્જન સાચી રીતે કઈ કરાય? કારણ કે એક છરીનો આપે એક્ઝામ્પલ આપ્યો, તો છરી મેં કોઈને દઈ દીધી, એ વાપરે તો મારો અકાઉન્ટ તો ચાલુ જ રહ્યો. તો એ વિસર્જન કઈ રીતે કરવું ચીજોનું ને કેવી રીતે થાય, એનો સાચો પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય? બરોબર. હવે જો વિનય એટલે ધ પોલાઇટનેસ, હમ્બલનેસ. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે વિનય પર તમારે કરવાનું છે તને રીતે. એટલે એક તરફ મનથી પણ કરાય છે, અને બીજી તરફ વર્બલ જે છે વચન યોગ છે, ને ત્રીજું કાય યોગ છે. એટલે આ રીતે આપણે તનેથી કરીએ. મનથી આપણે કોઈના માટે ખરાબ વિચાર નથી કરવા. રિસ્પેક્ટ પ્રત્યે દરેક માટે રાખવું. વર્બલ વચનની અંદર આપણા મોઢામાંથી અપશબ્દ, ખરાબ શબ્દ કંઈ પણ ન કાઢવા. કોઈ પણ નાના હોય કે મોટા હોય, આપણી વાઈફ હોય કે આપણી દીકરી હોય કે દીકરો હોય, ગમે તેના પ્રત્યે મારા મોઢામાંથી એબ્યુઝિંગ લેંગ્વેજ જે છે, શબ્દ ખરાબ નહીં નીકળે. તો આ પણ વચન યોગનો વિનય છે. રિસ્પેક્ટ સાથે તમે આપો. અને કાય યોગની ઓલ ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ વિથ યોર ઓલ ધ મેમ્બર્સ, ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓર અધર્સ, તો બધાના પ્રત્યે આપણો વ્યવહાર પોલાઇટનેસનો રહેવો જોઈએ. તો હવે એનો ફાયદો વિનયથી શું થયો? કોઈની હાથે ક્લેશ કસાય નહીં થાય. ક્લેશ કસાય નહીં થાય તો આપણને નવા કર્મ નહીં બંધાય. નવા કર્મ નહીં બંધાય તો આપણું ભવિષ્ય અને ભાવિના ભવ નહીં બગડે. ખ્યાલ? રિલેશન સંસારનો નિયમ છે, રિલેશન સંસારની વ્યવસ્થા છે, પણ રિલેશન બગડે તો શું કરવું? મેં હમણાં તમને કીધું, મરુભૂતિ ને કમળ, સગા બે ભાઈઓ, અને બે ની વચ્ચે દુશ્મનાવટતા થઈ, ઝઘડા થયા, અને ભવિષ્યના 10 ભવ બગડી ગયા. આજે ઘણા લોકોના ડાયવોર્સ થાય છે. 47% નો રેશિયો આવ્યો છે ડાયવોર્સનો. તો એ ડાયવોર્સ તો ઝઘડા થઈને જ થવાનું છે ને. ઝઘડાથી જ થવાનું છે, એ વગર તો થતા નથી. પણ હવે અહીંયા ઝઘડા થઈને જુદા થઈ ગયા પછી પણ બંનેનું માઇન્ડ ક્યાં ટકરાય છે, વિચારો ક્યાં ટકરાય છે. હવે એ પછી નેક્સ્ટ લાઈફમાં ફરી શું થવાના? એટલે બેટર કે આપણે ડાયવોર્સ કરવાની પરિસ્થિતિ જ ના આવે. સંસારમાં એવી રીતે, ચાલો ભાઈ મેં મિચ્છામી દુક્કડમ દઈ દીધો, સામે વાલાએ મિચ્છામી દુક્કડમ, બંને પાત્રો વિનય વિવેકથી ચાલતા હોય તો કોઈને કોઈ ડાયવોર્સનો પ્રશ્ન જ ના આવે. સમજાય કે નહીં? એ બરોબર સમજી લેવું જ જોઈએ. હવે અત્યારે યુએસ ની અંદર ટ્રમ્પ હારી ગયા તો એની વાઈફ એને ડાયવોર્સ આપવાનું કે છે. હવે એના ઝઘડા અંદર કેટલા હોય? એક તો બેચારો છે 74 ઉપર, અને આ ત્રીજી વખતના મેરેજ વાળી વાઈફ છે. હવે ફરી અત્યારે ડાયવોર્સ કરે તો પાછું એની છેલ્લી જિંદગી શું કરવાનું? આવી પરિસ્થિતિ થઈને ભવિષ્યના કેટલા ભાવ બગાડવા? એવું આપણે કરવું જ નથી. કોઈ પણ હોય, કોઈની પણ સાથે હોય, संसार तो ऐसा ही है भाई. हम दूसरों को सुधार सकेंगे कि अपना मन सुधारने की कोशिश करें? हम दुनिया को सुधार पाएंगे क्या? हम अपने आप को सुधारे, वही ज्यादा अच्छा लगता है. ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर समझना है. अब फिजिकली पण आपने खमासना दઈએ, हाथ जोड़िए छे, नमन करिए छे, वंदन करिए छे गुरु महाराज ने, પછી ભગવાનની આગળ. એ પણ આપણો વિનય જ છે ને, જેમાં આપણે નમ્યા. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, કાકા નમ્યા તે સૌને ગમ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? પછી આમાં બીજો પ્રશ્ન જ નહીં કરવાનો.
હા, હવે તમારી વાત સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ છે કે બધું વોસરાવું છે એટલે જેના ઉપર આપણો રાઈટ છે, જે વસ્તુઓ ખરીદીને આપણે આપણું નામ લખાવી રાખ્યું છે, આ વસ્તુ મારી છે, આ વસ્તુ મારી છે, હવે કાલે આયુષ્ય પૂરું થવાનું છે. બેટર કે આજે તમે સ્વ ઈચ્છાથી ત્યાગ કરીને છોડતા જાઓ. હવે વિસર્જન કરી લીધું એટલે મારાપણાનો અધિકાર એના ઉપર રહ્યો નથી. I have already given this thing. Already I have donated this thing, you see. Once I have donated this, I can't say that it is mine. એટલે આમ કરતા આપણે એનો હવે એની ક્રિયા વિધિઓ છે, ભવના પૂતગલ વોસરાવાની ક્રિયા વિધિ છે, એ પણ અહીંયા કરી શકાય છે. પણ આજે પહેલા આપણે આપણા મનથી વચનથી જે છે અને ધીરે 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 એક એક વસ્તુ ઓછી કરીએ એટલે એનો પ્લસ પોઈન્ટ શું છે કે બેટર કે તમારા મનમાંથી આસક્તિ ઘટે, રાગદ્વેષ ઘટે, એના પ્રત્યેનો મોહ માયા મમત્વ ઘટે. when you are visiting to the museum and you are looking that, seeing that where everything is collection in the museum, what type of collection? Because he was the king at that time before 200 years, and what was his collection? All the equipments છે, કઈ weapons છે એના, આ તલવાર છે ને આ છે ને આ છે ને આ છે, એવા બધા જે છે એને જે વાપર્યા કે રાખ્યા કે ભેગા કર્યા, હવે એ સંગ્રહ કરીને પાછળ કાલ ઉઠીને એની તલવારનો કોઈ મિસયુઝ કરે તો સામે વાળો મરશે કે નહીં? તો હવે એવી બધી વસ્તુઓ મૂકીને મરીને ગયો છતાં આજે એ વસ્તુનો ઉપયોગ થાય, એના ઉપર એનું નામ લખેલું છે અને કોઈ એનો યુઝ કરે ને મરે તો એ જીવને ફરી પાછા નિમિત્તનો પંચેન્દ્રિય જીવની હિંસાનો પણ પાપ લાગવાના ચાન્સીસ રહે છે. તો એને કેવી રીતે એને કેવી રીતે આપણે કોક એના કઈ અપાણ વોસરાવી કે એવું કઈ હોય છે કે જે કે આપણે સમજાવો ને. વિધિ છે અપાણ વોસરામી કરીને આત્મા પોતે હું આ ચીજને વોસરાવું છું. હવે એના ઉપરથી નામ ઠામ બધું કાઢી નાખીએ, રાઇટ્સ આપના નીકળી જાય, એ બધું કરવું જોઈએ. તો એ વ્યવસ્થિત વિધિપૂર્વક થાય ને તો એ બરોબર આપણને પણ ખ્યાલ આવે ને એની પ્રતિજ્ઞા થઈ જાય, પછી આપણને વાપરી એનો મોહ રહે નહીં. પછી તો એ અમને દેશો એ ક્યાંક લખીને કે એવું કઈક, તો અમે જે બી હું કાલ સવારે અમુક ચીજ વોસરાવું છું, હવે એમાંથી ઓછી જ કરવી છે, તો એ આપ જે બી આપે કીધું એ શ્લોક બોલીને કરીએ તો કાલ સવારે આપણે લાગે નહીં ને. હા, બરોબર છે. અને આવું બીજું બી કેટલા વખતથી, આ તો હમણાં જ્ઞાન મળ્યું કે આવી રીતે વોસરાવાની વાત છે, પણ આવું કેટલું કરીને આવ્યા છીએ પાછલા જન્મમાં, તો એનું બંધ કેવી રીતે કરવો હવે અપાણ, એટલે એ બી જરા બતાવી દો. તો અહીંયા અમે કરાવીએ છીએ ભવો ભવના પૂતગલ વોસરાવાની ક્રિયા. જ્યારે તમે ઇન્ડિયા આવો અને એ વખતે અહીંયા હો ત્યારે સાથે જોજો કે ભવો ભવના પૂતગલ વોસરાવાની ક્રિયા. નહીં તો એની બુક મળે છે તો હું તમને એની જે છે મેલ કરાવી દઉં કે ભાઈ આ બુક માંથી તમે સ્ટડી કરી શકો, જોઈ લો છો. અને આખી મેથડ એમાં સરસ આપી છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પાછલા ભવનાય ઘણી ચીજો છે, આપણે એમને મૂકીને ઓચિંતા મરી ગયા, તો આજે એ ચીજો આપણે વોસરાવવી જોઈએ, છોડવી જોઈએ. બરોબર છે મારા સાહેબ? બસ એ જ, બીકોઝ અત્યારનું તો ખબર હશે આ ભવનું તો, પણ પાછલા ભવોનું તો કશું જ નથી ખબર. અને જેમ કે છરી કોઈકને ગિફ્ટ આપી અને એ કયો યુઝ કરે છે, કે તે પાછલા ભવમાં એવા કેટલાય કર્યા હશે જે અજાણ છીએ અત્યારે. તો એ ચોક્કસ મારા સાહેબજી મથેણ એક સવાલ છે. આપણે રોજ તમે કીધું ને વોસરાવાનું, તો આપણે રોજ પેલું પુણ્ય પ્રકાશનું સ્તવન એક વખત બોલીએ તો સારું ને? પુણ્ય પ્રકાશના સ્તવનમાં મિચ્છામી દુક્કડમ વધારે છે, અને આ એક વિધિ અલગ છે, ભવો ભવના પૂતગલ વોસરાવાની ક્રિયા. અમને અહીંયા ડેટ્રોઇટમાં કરાવી છે અમને. હા, બહુ સરસ કરાવી છે અમને. હા, તો કરાવી હોય તો કાકાને આપી દેજો ને. તમે બુક હોય કે તમારી પાસે રેકોર્ડિંગ હોય તો અમને આપજો. હવે એવું કઈ પાસે હશે કદાચ. આપણે સોઈન નિર્મળ સાગરે કરાવેલું. રાઈટ, એટલે કરાવી છે પણ બુક નથી આપણી પાસે. હતી આપણે પેલા એકવાર ઈલા ઓલા ચોકસી, શું નામ, લીના
સત્યન વંદાવી મહારાજ સાહેબ કે છરી હિનાબેન ચોકસીએ કરાવેલી, એની એને તો બુક એ આપેલી ત્યારે બધાને. અત્યારે છરી આપણે બધાએ લખીને આપવાનું હતું. પછી મહારાજ સાહેબ ને ઇન્ડિયા જે કોઈ ગયું ને એ બધું ઇન્ડિયા જઈ અને પછી બધું આપ્યું અને વાસ્કેપ કરાવ્યો એની ઉપર અને પછી પાછા લાવ્યા. તો એવું કંઈક કર્યું હતું, મને યાદ છે. ના ના, હું મોકલાવી દઈશ તમને અહીંથી. ઘણા વખત થઈ ગયો એને. હા, બરોબર. સત્યન વંદાવી મહારાજ સાહેબ કે છરી અત્યારે આપી તો દીધી છે, જે વિજયભાઈએ કીધું એમ. તો પછી હવે એનો જે પસ્તાવો થાય છે, પણ એ જે વાપરતું હોય તો એ જે કરે એની તો આપણને લાગે નિમિત્તને પણ દોષ આવે. જેને તમે આપી એ કરશે, એમને 90% છે. પણ હવે તમારો રાઈટ છે, નામ તમારો છે, આપેલી તમારી છે, તો એ પણ લોકો યાદ કરે ને ઘણી વાર. આ બેને આપેલી છે, બહુ સરસ ચાલે છે હો. આ બેને આપેલી છે, બહુ સરસ સારી ચાલે છે, એમ કરીને પછી શું થાય કે એ તમારા નિમિત્તે તમને યાદ કરીને કરે છે તો સારું. હવે કાલે ઉઠીને પોસિબલ છે, there are some possibilities he may misuse that is. કાલે એનો જે છે દુરુપયોગ કરે તો કોની હિંસા થાય, કેવા જેવીની હિંસા થાય, તો we will be the participate in that because it is your thing. 10%, 20%, that is different thing. But if it is your, you will be the participate in that. આ બધું બને છે ખરું, સમજ્યા? એટલે નિમિત્તને પણ દોષ લાગે. સાહેબજી, અમારા વડીલો એવું કહેતા કે બધું ચપ્પુને જે ન વાપરે ને એ પછી તોડી ફોડીને ફેંકી દેતા હતા. એટલે પછી કોઈને આપવાનું નહીં. બરોબર છે. કોઈને આપવાનું નહીં તમારે, પણ એ તોડી ફોડીને ફેંકી દેવાનું કે એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાનું કોઈ યુઝમાં ન લઈ શકે. બરોબર છે, બરોબર છે. કરીએ પ્રયત્ન કરો. સાહેબજી, મથાઈન વંદામી આપણી પાસે કોઈ છરી મંગાવી હોય ને એમ કે તમે પૈસા લઈ લેજો, તો પછી તો અને આપણે પૈસા લઈ લઈએ તો પછી તો પણ એનું પાપ લાગે? પણ આપણે લાવવાની લેવાની વ્યવહાર જ નહીં આપણે ના પાડીએ, પણ તો પણ કે ના તમે લઈ આવજો અને પૈસા લઈ લેજો. તો તમે તમારી રીતે કહો કે ભાઈ હું આ સમજુ છું ને હું જાણું છું, એટલે મેં આવું બધું ત્યાગ કર્યું છે, એટલે ચોખ્ખું બોલશો તો સામે વાળા સમજે કે ભાઈ એમને જરા નિયમ આવો છે, તો તમને કોઈ ફોર્સ નહીં કરે. બરાબર છે. અને પાણી માટે સંસારના વ્યવહારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો બચવું પડે ને. હા, એ તો બરાબર છે. અને પાણી માટે આપણે એવી રીતે નિયમ રાખીએ કે દિવસના ટાઈમમાં 100 લીટર પાણી રાખ્યું છે, કારણ કે આપણને ખબર નથી પડતી કે કેટલું આપણે વાપરીએ છીએ કપડામાં, વાસણ. તમે 3 દાડા પ્રેક્ટિસ કરો, જેટલું પાણી તમે વાપરો છો એટલું એનું માપસર કરવા માંડો તો ત્રીજા દિવસે તમને ખબર પડી જાય. આંખ મીચીને 100 લીટર કરશો ને તમે 10 લીટર વાપરશો તો એ 100 લીટર નું પાપ લાગશે. પણ આપણે એમ નિયમ રાખીએ કે 100 લીટર રાખ્યું છે, પણ તેમાંથી મારામાં ઉપયોગમાં જેટલું આવે એટલું, બાકીના નથી આપતો. એમ નહીં. તમે તમને 3 દિવસમાં પ્રેક્ટિસ થઈ જશે, ખબર પડી જશે મારે રોજ કેટલું વપરાય છે. 2-3 લીટર મારા પીવાનું જાય છે, 2-4 લીટર આમાં જાય છે, 2-4 લીટર. તો તમારું 10 લીટર જ થતું હોય તો 100 શું કામ રાખો છો? 20 જ થતું હોય તો 100 માથું શું કામ લો છો? તમે જે ધારો છો તો ધારવાની અંદર 3 દિવસની પ્રેક્ટિસમાં તમને ખ્યાલ આવી જાય. અચ્છા, દેશાવ ગાશિકના પચકાન તો રોજે રોજના છે, ખ્યાલ આવે? એ પચકાનો રોજે રોજના છે. હવે કાલ ઉઠીને તમારે જરૂર પડીને બહાર ગયા ને તમારે 10 ના બદલે 20 લીટર કે 30 લીટર કે 50 લીટર વાપરવાનું આવ્યું, if there are possibilities and chances, તો તમે એ વખતે 50 ધારો ને, પણ એ 50 તમારે એક દિવસનું થાય. આ તો તમે 100 લીટર રોજનું કરી દીધું એટલે આંખ મીચીને ગાડી ચાલે જ રાખે, એવું ના થવું. હા, બરાબર છે. હા, બોલો. મતેનંદાવી સાહેબજી. बोलो। ऐसा बोल रहे थे, आप बोलो उसके बाद में। वो तो क्वेश्चन चैट में आया है, बाद में आप पूछ लीजिए अंकल। साहब जी, एक बात बताइए, मुझे समझ अभी तक नहीं आया कि जो ये वस्तु प्रमाण करना है किस किस वस्तु का, क्योंकि दुनिया में इतनी वस्तुएं हैं, कई तो खाद्य ही नहीं है, जो खाद्य ही नहीं है वो उनके बारे में हम सोच कैसे सकते हैं? और मतलब अपने को तो पता भी नहीं है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो किसका प्रमाण करें, मतलब कैसे करें? आपको वस्तुओं के नाम से मतलब नहीं है, वस्तुओं के बनने की मेथड, बनने के तरीके, व्हाट इट कंटेन्स है, उसके अंदर क्या क्या कैसे आता है, वो समझ करके त्याग कर लाएं।
अब जैसे मान लो जनरल सेंस में द थिंग विच कंटेन्स द एनिमल प्रोडक्ट्स आई विल नॉट यूज एट ऑल, तो अब उसमें जनरल आ गई बात कि इफ इट कंटेन्स, इफ मतलब क्या है, कंपल्सरी नहीं है, इफ इट कंटेन्स द एनिमल प्रोडक्ट्स, तो वो चाहे दुनिया की किसी भी चीज में आता हो वो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अभी यूएस आदि के अंदर वो क्या हॉट डॉग और वगैरह लोग खाते हैं, क्या क्या मिलता है, अब आप समझ गए कि ये कंटेंट जो है एनिमल प्रोडक्ट के हैं, तो मुझे इसको अवॉइड करना है। भगवान ने पहले धर्म किस बात का बताया कि प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, ये सारे नियम पहले लगाओ, इनसे आपको ज्यादा ख्याल आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे पहले इसका त्याग करना है, तो ये आप ख्याल आ जाएगा सब। આપણે સાહેબજી 12 વ્રત લઈએ કે દેશાવકાશિક વ્રત કરીએ એ બંને એક જ છે? રોજનું રોજ દેશાવકાશિક વ્રત કરી શકાય ને 12 વ્રત કરવા કરતા? 12 વ્રત મોટા વ્રત કહેવાય છે, દેશાવકાશી તો ડે ટુ ડે લાઈફ નો ડેલી નું છે, એ ડેલી નું જે છે એની અંદર તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે અને કેટલી રાખવી છે અને કેટલી યુઝ કરવી છે એટલી જ વાત છે। તમારે હવાર જ્ઞાન બંને વાર નાહવું છે नहीं, एक ज वार नाहू छे तो तमे एक वार में आवी गया, बीजी वार नु त्याग करी दो। बराबर छे। तमारे डेली जे छे लाइफ में सेंट के अत्तर के यूज करवू छे नहीं, एवॉइड इट, तमे त्या ना लखी दो। એટલે પેલી તમને નિયમ ડાયરી મોકલાવતા હતા મહારાજ, કરીને બંધ થઈ ગઈ મને લાગે છે, હવે એ ફરીથી નિયમ ડાયરી ચાલુ કરીએ, એમાં દેશાવકાશિક નો તમને એક વખત બધાને 4-5 પેજ છે એ બધાને મોકલી દે એટલે સમજણ પડી જાય, અને પછી એક વખત પ્રેક્ટિસ કરવા માંડો તો એક વીકમાં તમારી પ્રેક્ટિસ શરૂ થઈ જાય, બરાબર છે, તો ઈઝી છે। અને પછી આ નિયમ ડાયરી એક વખત આવી જાય પછી 12 व्रतની बुक મોકલીએ એટલે बहुत इजीली आप समझ जाओगे, तो 12 व्रत में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है वो आप डिटेल में समझ जाओगे, तो टू लिव द प्रैक्टिकल लाइफ विद दिस टाइप ऑफ व्रत तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, समझे कि नहीं? बोलो। बराबर છે, એટલે દેશાવકાશિક વ્રત આપણે સવારે લેવાનું અને 24 કરવાના ને એમાં? બે ટાઈમ છે, હવે દિવસે તો ખાવાનું પીવાનું નાહવાનું ધોવાનું બધું હોય છે, આવવા જવાનું હોય છે, પણ રાતના 24 પછી તમારે બીજી એક્ટિવિટીઝ નથી હોતી, એટલે જસ્ટ ટુ રિડ્યુસ ઇટ, એ રિડક્શન કરી લઈએ એટલે રાતના બીજું તમારે કઈ છે જ નહીં, તો પછી રાખીને શું ફાયદો, એટલે નેચરલી રિડક્શન થઈ જાય બસ। મહારાજજી આ પચકાણ આપણે પ્રતિકોણ પહેલા કે પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી લેવાના પચકાણ? પહેલા પહેલા ધારો કે પ્રતિક્રમણ 5 વાગે કર્યું આપણે સાંજે બહાર જવું હોય તો પછી પચકાણ લઈ શકાય? લેવાને લઈને પછી જવાનું ખ્યાલ, હવે એ તમારે 5 વાગ્યાનો કોઈ રેર કેસ હોય, ઇમરજન્સી હોય તો, રેગ્યુલર કોર્સમાં તો નથી ને, રેગ્યુલર કોર્સ પ્રમાણે જે ટાઈમે થતો હોય એ ટાઈમે પહેલા કરવાનું, પણ પચકાણ પહેલા લઈને પ્રતિક્રમણ થાય એમ। તો મહારાજ સાહેબ 24 પચકાણ પેલા લઈને પછી ખાવાનું કે ખાઈને પછી લેવાનું? ખાધા પછી તમે 24 તમે વાપરી લીધું, જમી લીધું, પાણી પીવાઈ ગયું, હવે ચારે આહારનો ત્યાગ કરવો છે એટલે 24 નું પચકાણ થઈ ગયું, એટલે હવે મારે ખાવું નહીં, પાણી પીવું નહીં, કઈ નહીં, પતી ગયું। પચકાણથી એક પ્લસ પોઈન્ટ બેનિફિટ શું છે, યુ શુડ નોટ રિમેમ્બર ઓન ધેટ, ધ થિંગ વિલ નોટ રિમાઇન્ડ યુ, અને તમે એમાંથી ફ્રી માઇન્ડ થઈ ગયા, હવે તમારો જાપ કરો, સ્વાધ્યાય કરો, અભ્યાસ કરો, લખો, એટલે ખાવા પીવાનો વિચાર જ ના આવે, પતી ગઈ વાત। खूब खूब आभार। हाँ गुरुदेव जो आप बोलते हैं थोड़ा हिंदी में बोल रहे, हिंदी में बोल रहे हैं, नहीं नहीं बस हिंदी में बोलते हैं तो हमें भी समझ आ जाए, क्योंकि कल संडे है, अभी आगे 25वां अध्ययन है, 25, 26, अभी 36 अध्ययन तक है, तो 2 संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे भी चल जाएगा थोड़ा सा। गुरुदेव एक छोटी सी बात पूछनी थी कि एक उस दिन किताब जो एल्सा बहन ने भेजी थी मुझे, वो महाराज जी की लिखी हुई है, पुण्य विजय जी की, पुण्य विजय जी की दीक्षा से पहले आप ही ने कहा था एल्सा को कहना मुझे भेज दे, वो पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा सा खराब ज्यादा हो गया, उसमें एक चीज का नाम था, एल्सा क्या नाम था मुझे याद नहीं, गुड़, मतलब गुड़ भी उसमें अभक्ष है, एक गन्ना भी अभक्ष है महाराज जी, ऐसा है क्या?
नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, आपने नहीं कहा। हाँ, अ, वो पुण्य विजय जी ने दीक्षा से पहले जो किताब लिखी थी, उसका नाम है, वो आप ही ने मुझे बताया था कि एल्सा बहन से मंगवा लेना, अभक्ष और हाँ, कौन सा विचार? अभक्ष अनंत काय विचार की बुक हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस बुक के अंदर कोई गन्ना या गुड़ या जो हाँ जी। है गन्ने को, हाँ, गन्ने को या गुड़ को अभक्ष नहीं कहा है। ख्याल है, आप ये- फिर से देख लेना, मैं भी देख लूंगा फिर से। हाँ प्लीज आप भी देख लीजिए। लेकिन ये है कि अब कभी किससे, जिसने विगई का त्याग किया हो उसके लिए छोड़ना है। 6 विगई है ना, तो 6 विगई हाँ में जी। आपने अगर गन्ने का या गुड़ का त्याग किया है तो उसके लिए, उस दिन के लिए विगई गन्ना है आपने, जी, हाँ, गन्ना कितने विगई है। टाइम के लिए त्याग किया, क्योंकि 6 विगई में लोग एक एक दिन एक एक विगई का अलग अलग त्याग करते हैं। इस प्रक्रिया में भी चलता है, तो इसके अंदर आप इस तरीके से करेंगे तो बरोबर है, नहीं तो अभक्ष नहीं है। नहीं, ऐसा गुरुदेव विगई अभक्ष नहीं होता? नहीं, विगई सभी अभक्ष नहीं है। अच्छा। ख्याल है, विगई जो है, हाँ, एक्सेस होगी तो विकृति करने वाली होती है, इसलिए हम उसको एक एक रोज घटाते हैं। लेकिन वो जीव हिंसा आदि के कारक बन करके आपको अभक्ष ही है ऐसा नियम नहीं है। अब उसमें दूध है, दही है, घी है, तेल है, यही तो विगई है, समझे कि नहीं? तो इसका डेली यूज जब आप करते हो तो आपके लिमिट में होता है। आपके, अच्छा, आपको त्याग करना है तो रोज एक एक करिए। आज आपने दूध का त्याग किया, कल आप दही का त्याग करोगे तो दूध खपेगा, दही नहीं खपेगा। आज आपने दूध का त्याग करना है तो आज घी का त्याग किया है, कल तेल का त्याग करेंगे। ऐसे एक एक दिन एक एक विगई का त्याग करते जाते हैं। एक एक प्रैक्टिकल लाइफ में के अंदर आचरण में ऐसा चल रहा है। तो गुरुदेव अगर मैं पांचों 6 में से 5 नहीं लेता तो मैं इनका नियम कर सकता हूँ? जरूर, आपको क्योंकि जब मैं छोड़नी है, दूध का छोड़नी है और आपने मानस बना लिया है तो आप छोड़ नहीं, सकते हो। बहुत दिन से छोड़ दिया जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत दूध अच्छी। दूध दही नहीं लेता कोई किसी भी फॉर्म में। हाँ, सिर्फ घी, क्योंकि घर में सब्जी वगैरह बनती है तो घी, हालांकि वो भी क्या रखा है नहीं डालना, लेकिन घी को छोड़ के बाकी सबका तो अच्छा है, आपकी मर्जी है तो खुशी से ले सकते हो। तो गुरुदेव और ऐसे कैसे कैसे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? क्योंकि मैंने मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस चीज का करूं। मतलब ये जो अभक्ष चीजें हैं वो तो हमारे खाने वाली ही नहीं है। मतलब हाँ, उसका त्याग क्या है ना, अपने को ऐसा लगता है कि हम, मतलब कहाँ हमारी सोच को क्या हो रहा है कि हम अभक्ष चीजों के लिए कहें कि मैं नहीं खाऊंगा। मतलब नहीं, लोग अभक्ष भी बहुत खा रहे हैं, और जस्ट टू टेक द प्रिकॉशन ऑन दैट बेस फर्स्ट यू हैव टू अवॉइड इट। भाई अभक्ष चीजें हैं, कल इसके चांसेस आएंगे, तो हमने पानी के पहले ही पाली बांध लिए। कल डैम फूटे और पानी घर में आए उसके पहले ही हमने जो है अपनी सिस्टम व्यवस्था कर लिए। वैसे ये है, आप नहीं खाते हैं, पचखान कर लो, प्रतिज्ञा में आ जाओ, त्याग हो जाएगा। ख्याल है, नहीं, आप पचखान में नहीं आएंगे, त्याग नहीं होगा, तो देर आर चांसेस, पॉसिबिलिटी बनती है, चलो भाई क्या फर्क है, ले लो, चलो भाई खा लो, ऐसा आपका बनता जाएगा फिर। तो जब जब आपको नहीं खाना है तो आप बरसों से नहीं खा रहे तो पचखान में आना चाहिए, प्रतिज्ञा तो जरूरी है ना। महाराज जी 6 भी गई, एक बार दोबारा बोल देना नाम। दूध है, दही है, घी है, तेल है, शक्कर मीठा है, और तली हुई चीजें हैं। तो महाराज जी दूध दही का तो करवाई दीजिए पहले तो। नमो अरिहंताणम अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव सक्यम अपसक्यम धारणाभिग्रम पचकाय नत्थनावगणम सहसागरणम महत्तरागरणम सबस्वनत्यगणम भो सिरे। खूब खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। वेरी गुड। गुरुदेव ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें जीव हिंसा हो, हाँ जी, मतलब एनिमल सोर्स से हो, हाँ, ऐसी कोई मैंने ना ली है, ना लेना चाहता हूँ गलती से। अब जैसे आपने बताई है वो 431 474 नंबर हैं, उनके मार्फत कुछ हो गया होगा, तो उसके लिए तो मिच्छामि दुक्कड़म। लेकिन
अब आगे से तो वो भी मैं नहीं लेना चाहता, मैं देख के काम करना चाहता हूँ। बाजार से बस। वैसे कोई भी बाजार तो की आप- कोई चीज लेना नहीं चाहता। हाँ, तपास करना, अपना ढूंढ लेना, समझ लेना, आज समझ जानने के नहीं, बाद जानबूझ करके क्यों सेवन करें, ये बात है। नहीं करेंगे जी, मतलब ही नहीं पैदा होता, दिमाग बुरी तरह हिल गया। हाँ बरोबर, सही बात। तो तो उसका गुरुदेव एक जे सुशील भाई साहब ने दूध और दही के पचकान लिए है, तो हर एक चीज के लिए ऐसे करना पड़ता है? हाँ, जिसको जो आपकी धारणा में आए उसके पचकान लेना है। तो अब ये ये पचकान जो आपने दिया वो ही लेना है बार बार? हाँ, बार बार वो लेना, हर एक वस्तु के लिए। तो ये क्या होता है, आज देखो, कल आएगा तब के अध्ययन में आपको समझाऊंगा। ठीक है। जिसका पचकान करते हैं, त्याग करते हैं, उसकी एक प्रतिज्ञा हो जाती है। अच्छा। ख्याल, वो प्रतिज्ञा होने से वो वस्तु छूट जाती है। वो वस्तु छूटने से अब उसके कारण के निमित्त वो भी सब बार बार फिर वापस उसका प्रसंग ही नहीं आएगा। तो 4-5 चीजों की साथ में नहीं पचकान ले सकते? आप 10 वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, ले 10 सकते चीज हैं। की लो, 100 चीज की लो, ना थोड़ी है। लेकिन नियम डायरी आपको भेज रहे हैं, उसमें 200 के ऊपर नियम है। अच्छा। आप पढ़िए और पढ़ करके अपनी लाइफ में पहले सेट करिए कि मैं ले सकता हूँ, कौन सा ले सकता हूँ, वो आपको अपनी लाइफ में देखना है। लेकिन वंस यू विल स्टार्ट, तो फिर वो व्रत पालना है, बस बात इतनी से। खूब સાહેબ, हाँ ઇન્ડિયામાં અહીંયા મોડું થઈ ગયું છે. મારી રિક્વેસ્ટ છે કે કાલનું સેશન કરીએ. આજે અહીંયા જ મુલતવી રાખીએ અને કાલે આપણે કરશું આગળ. हाँ, भले। सर्व नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बुद्धायाणम, नमो लोये सव्वसापुनम, येषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना महाराज जी, त्रिकाल वंदना साहेब। त्रिकाल वंदना। साकाम रहजा महाराज जी, खूब खूब अनुमोदना महाराज जी। जो भी क्वेश्चन रह गया है चैट में है, कल कवर हो जाए। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रणाम। सब सुख सभी शांति को में है। प्रणाम।